बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि ए बी हमारे पास रियल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे ए प्लस बी को किसके बराबर, एन के बराबर। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। फिर क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके साथ प्लस 2ab और माइनस 2ab यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 7। तो इनसे क्या बनता है, फार्मूला बनता है ना। तो फार्मूला के मुताबिक यहाँ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 7। फिर क्या करेंगे, इनकी जगह फुट करेंगे, ए प्लस बी हमने एन के बराबर लिया तो यहाँ जाएगा एन स्क्वायर, इनको इस साइड पर लाएंगे और 7 को इस साइड पर, -7 इज इक्वल टू 2ab। फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा ए बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 7 डिनोमिनेटर में 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख देंगे और किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इनकी जगह एन लिख देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके साथ प्लस 2ab माइनस 2ab लिख देंगे, यहाँ माइनस ab इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, एन इनको अपनी जगह लिख देंगे और ये इनसे फार्मूला बनता है ना। तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर और इनसे दोनों से माइनस 3ab इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इनकी जगह लिख, यहाँ एन और इनकी जगह लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू 10। फिर क्या करें, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा एन क्यूब माइनस 3nab इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर और इनके साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा एन पावर 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 3nab। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 3n पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 3n पर डिवाइड करेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा ए बी इज इक्वल टू एन पावर 3 माइनस 10 डिनोमिनेटर में 3n और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, ए बी किसके बराबर है, देख इक्वेशन नंबर 3 में ये बराबर है इन के। तो यहाँ ए बी की जगह इन को लिख देंगे, यहाँ एन स्क्वायर माइनस 7 डिनोमिनेटर में 2 एन पावर 3 माइनस 10 डिनोमिनेटर में 3n। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको इसके साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 3n, यहाँ ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 7, यहाँ 2 ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 10। तो यहाँ इनसे आ जाएगा 3n क्यूब माइनस 21n, इनसे 2n क्यूब माइनस 20।
फिर क्या करेंगे, इनको इनके साइड पर लाएंगे, यहाँ जाएगा 3n³ माइनस 2n³ माइनस 21n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा n³ माइनस 21n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ n³ n के साथ n² माइनस n² प्लस n² लिख देंगे, माइनस 21n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ n से n² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा n-1 प्लस n², इनको लिख देंगे -1n माइनस 20n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, n² n-1, इनसे n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा n-1, इनसे माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, n-1 n-1 n-1, इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा n² प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये हमारा स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तो n को लिख देंगे, n-1 को अपनी जगह लिख देंगे, n² और n को लिख देंगे प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20, इनसे दोबारा n आता है इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, n-1, इन दोनों से n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा n प्लस 5, इन दोनों से -4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n प्लस 5 ये सेम है, n को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, n-1, यहाँ n प्लस 5, यहाँ n-4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, एक आ गया n-1 इज इक्वल टू 0, दूसरा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, n-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ -1 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे, n इज इक्वल टू 1, इनको इस साइड पर n इज इक्वल टू -5, इनको इस साइड पर लाएंगे n इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास n को लिख देंगे, सबसे पहले n को लिख देंगे n इज इक्वल टू 4, यहाँ n इज इक्वल टू -5, n इज इक्वल टू 1 को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, n को हमने किसके बराबर लिया था, इनको लिया था a प्लस b के बराबर, तो इनकी जगह a प्लस b आ गया 4, यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू -5 और a प्लस b इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन के मुताबिक देखेंगे कि a प्लस b यानी a b इनमें कौन सा रियल नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, b को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ a इज इक्वल टू b पावर माइनस b। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, a² प्लस b² इज इक्वल टू 7। तो यहाँ a की जगह n को पुट करेंगे, और माइनस b होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 7। तो यहाँ जाएगा 16 प्लस b² माइनस 8b प्लस b² इज इक्वल टू 7। तो इनसे आ जाएगा 2ab² माइनस 8b, 7 को इस साइड पर लाएंगे तो 16 से, तो इनसे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास a किसके बराबर आ गया, 2 के, b माइनस 8 के, c 9 के। इसके बाद इनको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करेंगे, वो क्या है, b² माइनस 4ac
तो यहाँ बी की जगह -8, तो यहाँ आ जाएगा 64 -4 2 8 8 से -72, इनसे आ जाएगा -8 -8 से 0 क्या है ग्रेटर है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये रियल नंबर नहीं है, तो हम इनको रिजेक्ट करेंगे कंडीशन के मुताबिक। अब इनको देखेंगे, बी को इस साइड पर लाएंगे, a इज़ इक्वल टू -5 -b, तो यहाँ इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ इनकी जगह -5 -b होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ इनको खोलेंगे, यहाँ जगह 25 प्लस b स्क्वायर -10b प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ जाएगा इनसे 2b स्क्वायर -10b, इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ 25, इनसे आ जाएगा 18 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ a किसके बराबर है 2, b -10 के, c 18 के। इसके बाद इनको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करेंगे, वो क्या है b स्क्वायर -4ac, तो यहाँ b की जगह जाएगा 10 स्क्वायर तो 100 -4 c2 8 8 18 के साथ मल्टीप्लाई कर तो -144, तो हमारे पास आ जाएगा, इनसे आ जाएगा -44 से 0 क्या है ग्रेटर है, तो ये भी रियल नंबर नहीं है, तो हम इनको भी रिजेक्ट करेंगे। अब इनको चेक करेंगे, तो यहाँ भी b को इस साइड पर लाएंगे, a इज़ इक्वल टू 1 - b, तो इन वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ a - 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 b स्क्वायर -2b प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर -2b, इनके साइड पर लाएंगे 1, तो यहाँ -6 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास a किसके बराबर है 2 के, b -2 c -6, इनको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करेंगे, वो क्या है b स्क्वायर -4ac, तो यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ जाएगा 4 -4 c2 8 और -6, तो यहाँ जाएगा प्लस 48, तो यहाँ इनसे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 52, तो ये 0 से ग्रेटर है, तो हमें इसे पता चल गया कि a प्लस b यानी ये रियल नंबर है, तो ये हमारा पास आंसर आ गया।